हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस करके जाओगे तो सभी के सभी क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, नंबर सीरीज में होता क्या है कि कुछ नंबर्स आपके सामने दिए हुए रहेंगे, राइट, और लास्ट जो नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो पैटर्न है ये क्या होता है कि एक्चुअली इनके बीच हो सके प्लस, या फिर प्लस और माइनस का खेला हो, प्लस माइनस का खेला हो, ठीक है। या फिर दूसरा पैटर्न हो सकता है कि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर का पैटर्न चले। तीसरा पैटर्न ये हो सकता है कि क्यूब का पैटर्न चले, है ना। आपको पहचानना है। या फिर एक पैटर्न ऐसा हो सकता है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन दोनों का काम हो, है ना। या फिर एक पैटर्न डिवाइड वाला हो सकता है ना। ये तो प्लस माइनस इनटू डिवीजन से रिलेटेड हो गया, स्क्वायर और क्यूब हो गया। उसके बाद जो है आपको प्राइम नंबर को भी ध्यान देना है, ठीक है। यदि श्रृंखला में सीरीज में प्राइम नंबर आ जाए तो प्राइम नंबर से रिलेटेड ये एक टाइप हो गया, ठीक है। दूसरा एक टाइप रहता है जिसमें नंबर्स, जो भी आपका नंबर रहेगा, जैसे कि 7, 1, 10 है, तो इनके बीच ही आपको ऑपरेशन करना है। जैसे कि 7 इंटू 1 7 हो गया, प्लस 0 7, है ना। इसको इंटू किए और इसको प्लस किए, तो अपने आप में संख्याओं के बीच ऑपरेशन करना। तो चलिए क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि किस तरह के पैटर्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ आपका कि 369, राइट। ये देखिए 369 है, 585 है। अच्छा 369 और 585, सबसे पहले क्या करो ना कि डिफरेंस तय करो कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, राइट। अच्छा 5 और ये 9 है, 15 में 9 गया तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 है और ये 6 है तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 216 आया। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो तो 710 में 585 गया, तो ये देखो। अच्छा ये 216 जो हमको दिख रहा है कि ये 6 का क्यू है ना, 6 का क्यू। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, और ये 1, यानी कि ये 5 का क्यू हो रहा है। 5 का क्यू, 5 का देखो, 6 का क्यू आया, 5 का क्यू आया। अब यहाँ पे 4 का क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो 4 का क्यू हो रहा है क्या, देखो तो जरा, यहाँ पे 4 का क्यू हो रहा है। 4 का क्यू यानी कि 4 का क्यू कितना होता है, 64 हो जाता है, यानी कि ये 4 का और 7 में 1 गया तो 6 का, हाँ 64 हो रहा है भैया। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो ये 3 का क्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 27 हो गया। अब यहाँ पे अब ये देखो कि ये 3 का क्यू है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का क्यू होना चाहिए। 2 का क्यू का मतलब 8, राइट। तो अब जैसे कि देख रहे हो कि यहाँ पे संख्या जो है धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। 801, तो 801 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 809, राइट। तो ये 809 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। पहले तो डिफरेंस ही देखना है, अंतर आपको देख लेना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर से ही रिलेटेड में लिया हूँ। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जरा समझना। देखो ये 13 है, 27 है, 83 है और 335 है। तो क्वेश्चन को देखने से ही हमको समझ में आता है कि हमको डिफरेंस करना है कि मल्टीप्लाई करना। देखो 13 से आपका कितना हो गया, 26 हो गया, सॉरी 27 हो गया, यानी कि 13 दूनी 26 प्लस 1 27 हो रहा। यहाँ पे देखो 27 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे 2 है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 27 दिया यानी कि 7 दिया कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। 3 दूनी 6, 1 7 8, यानी कि
81, 81 प्लस 2 हो रहा है, 81 प्लस, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 ही होगा, 4 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पैटर्न हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 प्लस, देखिए 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, तो अब यहाँ पे कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 335 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कितना, इसको कलर चेंज कर लेता है, देखो 5 पच्चे 25 है ना, और 5 दिया 15, 16 17, और 5 दिया 15 और 1 16, 1675 प्लस 4, ये हो जाएगा 1679। तो ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर है। क्लियर, देख के ही हमको पहचान लेना है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चंस को आप जरा देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 61 64 69 72 77 है, तो अंतर देखो यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर बढ़ नहीं रहा है, छोटा छोटा गैप है। तो 61 से 64 प्लस हो गया, कितने का अंतर हुआ, है ना, 3 का हुआ, यानी कि +3 हुआ। यहाँ पे आप देखो ये कितना हो रहा है, 64 से 69 यानी कि +5 का। यहाँ पे आप देखो +3 हो रहा है, यहाँ पे देखो +5 हो रहा है। तो 3 5 3 5, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, +3। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा 80। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। क्लियर, चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसको देखते हैं, 18 12 20 14 22 है ना, 18 12 20 22 24। तो यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनके बीच का अंतर ले लो, ये कितना हो जाएगा, 18 से 12 हुआ, देखिए -6 हो गया, 12 से 20 हुआ, यानी कि +8 हो रहा। अब फिर यहाँ पे -6 हो रहा है, फिर +8 हो रहा, 8, अब क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 22 में 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको देखते हैं, इसमें देखो, हाँ इस पैटर्न को आपको पहचानना है। देखो 3 5 7 9 है, 17 33 और 65 है, क्या होगा, कैसे करेंगे बताओ, इसको आपको बनाना है। देखो यहाँ पे यदि हम डिफरेंस लें, 3 से 5 हुआ मतलब +2 हुआ, इसमें क्या हो रहा है भैया, +4 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, इसमें आपका 9 + 8 17 हो रहा है, इसमें 33 है ना, 17 दूनी 34 यानी कि 16 बढ़ रहा है, 16। देखो ये मल्टीपल हो रहा है अब 2 का, यहाँ पे 2 हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32। अच्छा 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64 है ना। तो ऐड कर लो, 65 और 64 को ऐड करोगे तो कितना आ गया, 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और 6 6 12 हो जाएगा, 129। 129 किसी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा 64 दूनी 128, तो 129 और 128 को ऐड करोगे तो 259 आएगा। क्लियर, यानी कि ऑप्शन ए, सिंपल सा था। क्लियर, चलो इसको देखते हैं।
3 है, 7 है, 15 है, 31 है, 63 है। क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो देखो, यदि आप यहाँ पे गौर से देखोगे 3 से 7 हुआ। एक तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे कि डिफरेंस लेंगे, है ना। डिफरेंस लेके यदि मान लो कि करते हैं तो ये 4 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 और ये 15 15 30 और 1 यानी कि 16 हो गया, प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 हो गया, 8 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी यानी कि 32। यहाँ पे कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, 32 दूनी यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 6 6 12, 127। तो ऑप्शन बी हो गया। क्लियर? इसको हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। कैसे, जरा देखो, यहाँ पे हो रहा है 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 1 7, ठीक है। 15 दूनी 30 प्लस 1 31, 31 दूनी 62 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 63 गुना 2 प्लस 1, है ना, 126 प्लस 1 127 हो गया। इस तरह का भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। डिफरेंस से काम हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलो इसको देखते हैं। 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है। क्या करेंगे अब बोलो। चलो इस क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट में आपको इसका आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए कि क्या आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पाता है। सही उत्तर कौन कौन दे पा रहा है, राइट। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को 266 है, 339 है और 528 है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़े बड़े नंबर है, इसको मैं लिख लेता हूँ। 266, 339 और ये है आपका 528। तो आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसमें डिफरेंस लेंगे। इसमें डिफरेंस ले लो। 9 में 6 गया तो 3 हो गया, ठीक है। 13 में 6 गया तो 7 हो गया और 2 में यानी कि 73 का डिफरेंस है। कुछ पैटर्न पता होगा तब तो, पैटर्न पता होना चाहिए, है ना। 18 में 9 गया तो 9, राइट। और 11 में 3 गया तो ये हो जाएगा, ठीक है, 8 हो गया। और 4 में 1 गया तो 3, 189। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न चल रहा है क्या ना, कुछ भी पैटर्न पता नहीं चल रहा। जब कुछ भी पैटर्न पता ना हो, ठीक है, तो आपस में भी नंबर्स को हम ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें देखो क्या है, समझना। देखो 266, 339, 528। तो एक काम करते हैं, इसमें काम करते हैं। इधर देखो 6 दूनी, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12 प्लस 6 और इसको प्लस करो, ये हो जाएगा 18। 3 तिया 9 और इसको प्लस करो, 9 प्लस 9 ये हो गया 18। 5 दूनी 10 और ये प्लस करो 18। यानी कि तीनों में देखो एक पैटर्न बन रहा है जो कि 18 है। तो किस ऑप्शन में बनेगा, इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 तिया 18, है ना, और 3 प्लस 0 यानी कि ऑप्शन ए हो रहा है। ऑप्शन ए में ही हो रहा है। 7 तिया 21, 18 नहीं आ रहा है। 9 तिया 27, 18 नहीं आ रहा। 8 तिया 24 नहीं हो रहा।
ऑप्शन ए ही करेक्ट है 630। समझ में आया? इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर? इस क्वेश्चंस को आप जरा देखो, यहाँ पे क्या है। देखो 1331 है, 10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कुछ हमें पता चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? 1331 यानी कि 11 का क्यूब है, अलग 11 का क्यूब। ये 110 का स्क्वायर 729, 64 तो 8 का स्क्वायर हो गया, और 729 9 का क्यूब हो गया। तो 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे 7 होगा। देखो क्यूब स्क्वायर, अब यहाँ पे क्यूब होगा। ठीक है, तो 7 का क्यूब क्या होता है? 343। तो स्क्वायर और क्यूब वाला पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। राइट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।